साथियों नमस्कार। कृषि पर्यवेक्षक भर्ती 2018 से जुड़ी हुई आज एक नई अपडेट हम आपके सामने लेकर के आए हैं। आज हम विश्लेषण करेंगे कृषि पर्यवेक्षक भर्ती 2018 के 1 गुणा मेरिट का आकलन, और हम आपको सटीक और हमारी जो कोर ग्रुप की टीम है उस टीम द्वारा किए गए विश्लेषण की जानकारी हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। और हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि कहां तक रहेगी 1 गुणा मेरिट। ये अनुमान हम आज इस वीडियो में आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे, इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखें और लगातार साथ बने रहें। और दूसरी हम आपके लिए बड़ी खुशखबर बता दें कि शीघ्र ही 1 गुणा सूची होने के आसार बन गए हैं। न्यायालय द्वारा सभी प्रकार के प्रकरणों का निस्तारण होने के बाद अब कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से शीघ्र ही 1 गुणा सूची होने के आसार बन गए हैं। कृषि विभाग के विश्वसनीय सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार कृषि विभाग की ओर से 1 गुणा सूची जारी करने के लिए कर्मचारी चयन बोर्ड को लिखा गया है और बताया गया है कि कृषि विभाग पूरी तैयारियों में जुटा हुआ है। प्रदेश में टिड्डी के प्रकोप को देखते हुए कृषि विभाग को सख्त आवश्यकता है, इसलिए कृषि विभाग की ओर से कृषि पर्यवेक्षकों को शीघ्र नियुक्ति देने की कवायद को देखते हुए अब कर्मचारी बोर्ड की ओर से कभी भी 1 गुणा अभ्यर्थियों की सूची की जा सकती है। ये सबसे बड़ी आज की खबर इस कट ऑफ के साथ हम आपको बताने जा रहे हैं। तो साथियों, यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके एक बार सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ इस जानकारी को शेयर करें, लाइक करें। हम आप तक सटीक और निष्पक्ष जानकारी लगातार पहुंचाने में प्रयासरत हैं। हम इस वीडियो के बाद एक वीडियो आपके सामने और भी रखेंगे जिसमें हम आपको बताएंगे कि कृषि पर्यवेक्षकों के रिक्त पद भरने के लिए कहां कहां से पत्रावली चली है और किन किन लोगों ने पत्र लिखे हैं। तो ये सारी अपडेट भी हम आपको देंगे जो बड़ी अपडेट होगी। इसलिए अब हम आपको ज़्यादा देर नहीं करते हुए उस 1 गुणा कट ऑफ जो हमारी टीम द्वारा अनुमानित जारी की गई है उसकी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि ये अभ्यर्थियों की लगातार मांग उठ रही है कि आप 1 गुणा कट ऑफ की जानकारी एक बार फिर से दें। तो देखिए ये 1 गुणा कट ऑफ के बारे में आज हम उस महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा करेंगे जिसका सवाल आपके भी मन में है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा संशोधित परीक्षा परिणाम जो कृषि पर्यवेक्षक सीधी भर्ती परीक्षा 2018 का 21 जनवरी 2020 को जारी कर दिया गया था। उसी दौरान 1.5 गुणा मेरिट जारी करके आपके दस्तावेजों का सत्यापन भी कर लिया गया था। यहाँ हम आज उन सभी बिंदुओं पर चर्चा करेंगे जो हमको पिछले 6 महीने से करीब 6 महीने से हमारे मन में चल रहे हैं तथा हमको परेशानी या उलझन में डाले हुए हैं, जिनका समाधान अब शीघ्र ही होना है। तो हम उन बिंदुओं पर विस्तार से भी चर्चा करेंगे और हम टेंटेटिव मेरिट का भी आकलन करेंगे। इसके लिए ये जो बीच में सवालों में काट छांट भी हुई, उसके बाद भी ये इतनी ऊंची मेरिट जो आपके सामने बची है वो आपकी मेहनत का ही परिणाम है। तो हम पहले ये देखते हैं कि इस दौरान क्या मेरिट रही, उस पर चर्चा करते हैं। तो आपके 1.5 गुणा की जो मेरिट थी वो जनरल में 235.8178 ये रही थी और फीमेल की रही थी 228.596। और ये जो आरक्षित वर्ग है उनकी हम चर्चा इसमें नहीं करेंगे, मूल बात पे चर्चा करते हैं। एससी की जो जनरल मेरिट रही थी वो 208.4197 रही थी, फीमेल की 184.963 रही थी। इसी प्रकार एसटी की जनरल की मेरिट 210.8145 रही थी और फीमेल की मेरिट 186.3771 रही थी। ये 1.5 गुणा मेरिट आपके सामने रही थी।
और इसी के आधार पर दस्तावेज सत्यापन हुए। अब चर्चा करते हैं, देखिए ओबीसी की जो जनरल की मेरिट की बात करते हो तो 232.4599 रही थी, और फीमेल की मेरिट है वो 1.5 गुना की 221.4097 रही थी। इसी प्रकार एमबीसी वर्ग की बात करते हैं तो जनरल 219.7497 और फीमेल 166.4733 रही थी, और शहरिया ये 52.6686 रही थी, और ये आपके फीमेल की मेरिट है वो 18.5743 रही थी। ये मेरिट 1.5 गुना थी, और इसी के आधार पर आपके दस्तावेजों का भौतिक सत्यापन बोर्ड द्वारा कर लिया गया था, जिसमें कुछ ऐसे सवाल हमारे सामने आए हैं कि अब 1 गुना मेरिट का हम निर्धारण कैसे करें। इसके लिए हमने कई बिंदुओं पर मंथन किया, तो हम उस एनालिसिस को आपके सामने रखना चाहते हैं। ये हमारे व्यक्तिगत एनालिसिस है, बोर्ड से इससे कोई लेना देना नहीं है। देखिए एनालिसिस में हमारे सामने 3 बातें निकल करके आई जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। पहली बात तो ये निकल करके आई कि अनुपस्थित रहे परीक्षार्थियों का लाभ निश्चित रूप से सभी कैटेगरीज को मिलेगा। इसमें जानकारी ऐसी सामने आ रही है सूत्रों के द्वारा कि बड़ी संख्या में परीक्षार्थी है वो अनुपस्थित रहे। बड़ी संख्या का मतलब 10, किसी भी कंपटीशन में यदि 10% से अधिक कोई परीक्षार्थी अनुपस्थित रहते हैं तो वो बहुत बड़ी संख्या होती है, क्योंकि कंपटीशन में सब लोग नौकरी चाहते हैं। तो यहाँ भी एक बड़ी संख्या सामने आ रही है जो अनुपस्थित रहे परीक्षार्थी, यानी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने नहीं आए, तो उनकी संख्या का लाभ भी निश्चित रूप से सभी वर्ग को मिलेगा, और जो टेंटेटिव मेरिट हम सब लोग जिसका आंकलन कर रहे हैं उसको वो प्रभावित जरूर करेगा। दूसरी बात सामने आई है कि जनरल भी और ओबीसी में मूल रूप से हमने 2 का एनालिसिस किया, जिसमें यह सामने आया कि 2 सवालों का अंतर रहा, क्योंकि आपके एक सवाल का अंक है वो 3 नंबर रहा, माइनस में 1 अंक काटा गया। तो मूल रूप से हम माइनस में न जाकर के मूल रूप से देखें तो ये मेरिट में आप देख लीजिए 2 सवालों का अंतर है। जैसे 35 में से 28 घटाइए तो 7 बच रहा है, तो 3 3 6 हो गए, 2.5 सवाल का अंतर लमसम हो रहा है। और 21 में से ये आपके 28 में से 21 घटाएं तो भी आपके 7 बच रहा है, वो भी 2.5 सवाल का वही अंतर हो रहा है। तो ये मेरिट जो केवल हम जारी कर रहे हैं वो अनुमान के आधार पर है। और तीसरा जो सबसे बड़ा सवाल है कि हॉरिजॉन्टल आरक्षण में कितने पदों की भरपाई होगी, जिनमें भूतपूर्व सैनिक है, दिव्यांग भाई बहन है, उनसे इन वर्गों के कितने पद प्रभावित होंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। और ये बिंदु है वो सबसे ज़्यादा मेरिट को प्रभावित करने वाला है। यानी ये जो नीचे परीक्षार्थी हैं उन परीक्षार्थियों के सपने यदि धूमिल होंगे तो वो इसी हॉरिजॉन्टल आरक्षण के बदौलत वो पीछे रह सकते हैं। तो ये सबसे बड़ा सवाल है। तो आज के ये 3 एनालिसिस हमने सामने रख करके ये निर्णय किया है, जिसके आधार पर हम आपके सामने ये मेरिट आज है वो रखने जा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो देखिए, लगातार बने रहें। इसे केवल अनुमान ही समझे, अधिकृत सूचना बोर्ड की ही मान्य होगी। हम कोई तथ्यात्मक या पूर्ण अधिकृत सूचना आपको नहीं पहुंचा रहे हैं, हम केवल हमारा अनुमान आपके सामने रख रहे हैं, और ये केवल और केवल अनुमान है। बोर्ड की सूचना ही अधिकृत होगी, वही अंतिम सूचना और वही मान्य सूचना होगी। अब हमें यह जानना जरूरी होगा कि हॉरिजॉन्टल आरक्षण में कितने पद विज्ञप्ति के अनुसार दिए हुए हैं। तो इसमें भूतपूर्व सैनिक को 476 पद दिए हुए हैं, लेकिन आपको यहाँ चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये पूरे पद है वो सैनिक इन पूरे पदों के लिए इस परीक्षा में नहीं बैठे हैं। और जितने भी जो सैनिक बैठे हैं, एक पक्की जानकारी हमको मिली है कि जो भी सैनिकों की संख्या है उनमें से आधा से ज़्यादा सैनिक है इस अवधि के दौरान दूसरी नौकरियों में चले गए हैं, जो वापस इसमें आने वाले नहीं हैं। लेकिन एक बार ये जो भी जिन्होंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लिया वो मेरिट को जरूर प्रभावित करेंगे। खिलाड़ी ये पद पूरे भरे जाएंगे ऐसी संभावना जताई जा रही है, और विशेष योग्यजन के भी पद पूरे भरे जाएंगे ऐसी संभावना पूरी जताई जा रही है। और ये 150 पद अनुमान के अनुसार, क्योंकि 74 और 31 ये 105 हो गए, और 40-45 वो मान लीजिए, तो ये 150 पद है वो आपके इन सभी वर्गों में से भरे जाएंगे। अब हम चर्चा करते हैं मूल जो बड़े बड़े आरक्षित वर्ग हैं उनकी।
तो सबसे पहले हम केवल अनुमान लगाते हैं अनुसूचित जनजाति वर्ग का। तो इसमें हमारा जो आंकलन है उसके अनुसार सामान्य के लिए 214 से 215 तक मेरिट रहने के आसार हैं और महिला वर्ग के लिए 190 से 191 अंक तक मेरिट रहने के आसार हमारे अनुसार हैं। ये केवल अनुमान और आंकलन है, अधिकृत निर्णय बोर्ड का ही माना जाएगा। अब हम चर्चा करते हैं अनुसूचित जाति की। तो इसमें सामान्य के लिए हमारा जो आंकलन है उसके अनुसार 213 से 214 अंक तक मेरिट रहने के आसार लगाए जा रहे हैं और इसी वर्ग में महिला के लिए 188 से 189 अंक तक ये एक गुणा चयन सूची में मेरिट रहने के आसार लगाए जा रहे हैं। अधिकृत सूचना है वो कर्मचारी चयन बोर्ड की ही मान्य होगी। ये केवल हमारी टीम की ओर से किया गया एक सटीक अनुमान है जो हम आपको बता रहे हैं। अब हम आगे इस चर्चा को और बढ़ाते हुए देखते हैं। ये आपके एमबीसी वर्ग की बात करते हैं। तो एमबीसी में सामान्य जो है वो 222 से 223 अंक तक तथा महिला वर्ग में 168 से 169 अंक तक एक गुणा मेरिट रहने का आसार हैं। और इसी प्रकार ये हम एक अगले वर्ग की ओर गणना करते हैं जो हम आपके सामने रखते हैं। तो आइए चर्चा करते हैं हम ओबीसी वर्ग की। तो ओबीसी वर्ग में सामान्य के लिए आपके 234 से 236 अंक तक मेरिट रहने के आसार लगाए जा रहे हैं और महिला वर्ग में 227 से 228 अंक तक मेरिट रहने के आसार हैं। ये हमारा अनुमान और आंकलन, ये यहाँ थोड़ा अंतर भी रह सकता है क्योंकि यहाँ हॉरिजेंटल जो आरक्षण है वो सामान्य और जनरल को ज़्यादा प्रभावित करता है। तो इसलिए ये जितने भी जो भूतपूर्व सैनिक हैं, आपके ये खिलाड़ी हैं और ये दिव्यांग भाई बहन हैं, वो इन वर्ग से ज़्यादा चयनित होने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो इसलिए ये मेरिट थोड़ी ज़्यादा अंकों पर हमने ली हैं। इससे कम ही रहने के आसार हैं, अधिक जाने के चांस हमारी टीम के आंकलन के अनुसार नहीं है। इसी प्रकार से जनरल में भी जो हमने मेरिट का आंकलन किया है वो मेरिट भी इन अंकों से कम रहने के आसार है, अधिक के चांस हमें नहीं लग रहे हैं। तो इसलिए सामान्य की हम बात करते हैं तो सामान्य में 241 से 243 तक मेरिट रहने के आसार लगाए जा रहे हैं। वहीं महिला वर्ग के लिए 232 से 234 तक मेरिट रहने के कयास लगाए जा रहे हैं और इन वर्गों में हॉरिजेंटल आरक्षण है वो भी प्रभावित करेगा और हॉरिजेंटल आरक्षण में जितने कम चयन इनमें होंगे उतनी ये मेरिट नीचे जाने के आसार हैं। इससे नीचे जाने की हमारी टीम का आंकलन है वो सामने आ रहा है। तो प्रिय साथियों, लगातार आप इस चैनल के साथ बने रहें। ये केवल सटीक अनुमान है, इससे मेरिट कम रहने के ही कयास हैं हमारी टीम की ओर से। हमने ये अधिकतम आंकड़ा आपको बताया है हमारी ओर से, तो इसलिए इसको अधिकतम आंकड़ा ही माने और लगातार संघर्ष करते रहें और शीघ्र ही हमें एक नया शुभ समाचार मिलने वाला है। तब तक हमारे ये दिमाग में भी प्रश्न चलता रहेगा कि क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा। और हमें एक ही बात ध्यान रखनी है कि हमें लगातार प्रगति करनी है, आगे बढ़ना है और निश्चित रूप से हमारा चयन होगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें क्योंकि हम आपके लिए विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़ी हुई जानकारियाँ सहित विद्यार्थियों के उपयोगी जानकारियाँ हम आपके सामने लेकर के आएंगे। किसी प्रकार की भ्रामक व गलत जानकारी हम नहीं देंगे और किसी भी भाई को यदि इस मेरिट से कोई ठेस पहुंची है तो हम सब उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं और यह केवल और केवल हमारा आंकलन है। हम तो चाहते हैं कि आप सब का सिलेक्शन हो। और आपके लिए बड़ी खुशखबरी अंत में मैं एक बात बता दूं कि जो विद्यार्थी अनुपस्थित रहे हैं उनका लाभ निश्चित रूप से मिलेगा। तो ये मेरिट इन नंबरों से निश्चित रूप से नीचे ही जाएगी। यही हमारी ईश्वर से भी प्रार्थना है कि ज़्यादा से ज़्यादा भाइयों का सिलेक्शन हो और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। एक बार आपसे पुण्य अपील, सब्सक्राइब ज़रूर करें।